हुँ। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं और सभी प्यारे दोस्तों का इस निर्माण बैच की पहली क्लास में स्टैटिक जीके की में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो प्यारे बच्चे उन सब का बहुत सारा वेलकम है, जो इस निर्माण बैच के कोर्स से हम लोगों से जुड़ चुके हैं, जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है। दूसरा उन लोगों का बहुत स्वागत है, जो इस बैच से भविष्य में जुड़ेंगे और आज की क्लास में तो स्वागत सब लोगों का है ही। तो रोज 10 बजे यानी 3 दिन पहली क्लास ये डेमो क्लासेस होंगी जो यूट्यूब पर होंगी और इसके बाद की क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी। तो हर रोज 10 बजे हम लोग इसी टाइम पर मिल रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं और हम क्या क्या उसमें तैयार करेंगे, कितने दिन में हम उसको तैयार कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी 35 क्लास का एक टारगेट बनाया है। 35 में ऐसा भी हो सकता है 36 क्लासेस हो जाए, 37 हो जाए, तो इतना हो चलता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार पहले सिलेबस बता देता हूँ और आप लोग भी इसके नोट्स बना ले और इसको नोट कर ले कि हम लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपको ये पता हो कि पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अगला टॉपिक ये पढ़ेंगे। ठीक है, भैया, शशांक गौरव, अनु फोगाट, गरिमा वर्मा, दीपिका सिंह, बाबर का बाप, श्याम, विपिन, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है फिर से। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, चित्रकला और लोक कला, एक क्लास का टॉपिक है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, और मार्शल आर्ट जो युद्ध कलाएं हैं हमारी, जैसे सिलंबम है, कलारीपट्टू है, गतका है, मलखंब है। तो ये हमारा एक क्लास का टॉपिक है। फिर हम शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार संबंधित कौन कौन से, ये एक क्लास का टॉपिक है। त्योहार और उत्सव हमारा कभी कभी इसमें 2 क्लास और 2 से ज्यादा यानी 2.5 क्लास तक भी, क्योंकि आज एसएससी में सबसे चर्चित टॉपिक है और सबसे कठिन क्वेश्चन जो बनता है, पहले बनता था डांस से, फोक डांस से, लोक नृत्य से। आज कठिन क्वेश्चन बनता है आपका उत्सव से। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमको देना होगा, 2 से 2.5 क्लास इसमें लगेंगी। फिर आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद में म्यूजिक, संगीत को पढ़ रहे होंगे हम, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, किस स्टेट से रिलेटेड हैं। फिर हम इंडियन ड्रेस पढ़ रहे होंगे, कौन सी ड्रेस है जो कहाँ पर चर्चित है। फिर हम फोक डांस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये हम किस में पढ़ रहे होंगे दोस्त, आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ रहे होंगे, पुस्तकें और लेखक। और उसमें हम लोग जो आपका रिसेंट तक के लेखक हैं, अभी 2023 के जो भी चर्चित होंगे आपके राइटर्स, उन सबको हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर हम लोग अवार्ड्स, इंडियन अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स, इन सभी को पढ़ रहे होंगे। फिर हम लोग पद्म पुरस्कार 2023 में जो मिले हैं, क्योंकि एसएससी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर की बहुत अच्छी स्टडी कभी की हो। तो आप देखते हैं कि पद्म अवार्ड से एसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डे एंड थीम्स, स्पोर्ट्स पढ़ रहे होंगे हम, सारा स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो एसएससी का पैटर्न आप लोग समझना, स्टैटिक में क्या आपको प्राथमिकता पर रखना है, क्या आप प्रायोरिटी पर रखोगे। तो अभी जो एसएससी ने आपका जैसे सीएचएसएल कराया या फिर जीडी कराया है, अभी तक जो एसएससी के एग्जाम है, तो इसमें स्टैटिक में स्पोर्ट को इन लोगों ने, जो आपका खेल है दोस्त, स्पोर्ट्स को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो वो स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं। ठीक है, नेशनल पार्क हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे, इसके साथ में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य जिनको हम बोलते हैं, यहीं पर हम आपका बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे होंगे। बायोस्फीयर रिजर्व हम यहीं पर पढ़ रहे होंगे। भारत के पड़ोसी देश यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मुख्यतः भूमि वाली, चाइना, पाकिस्तान, उनकी कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी नहीं है। देश, राजधानी और मुद्रा पढ़ रहे होंगे। मेजर साइट्स जैसे रामसर साइट यूनेस्को साइट है हमारी, या फिर इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है हमारी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिनको हम कहते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे कि आपका, वो सभी शायद इसी में कवर होते चलेंगे साथ साथ। फिर डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद कुछ चीजें बचेंगी तो वो मिसलेनियस में, जैसे घराने हुए हमारे, क्लासिकल हाउस जिनको आप कहते हैं, शास्त्रीय घराने जिनको हम कहते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। अब दूसरी चीज पर आते हैं हम, नोट्स पर, कि आप नोट्स बनाए नहीं बनाए। देखो,
अगर आप स्टैटिक जीके मेरे द्वारा पहले पढ़ चुके हैं तो कभी भी जब मैं क्लास लेने वाला हूँ उस टॉपिक की, वो नोट्स अपने साथ लेके बैठें। कुछ भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ भी करना है, वो उसमें आप करते रहें। बुक आपके पास है तो बुक लेकर के आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पहले से नोट्स है और फिर से आप ऐसे ही नोट्स बनाएं, तो वो अपडेशन आप अपने नोटबुक जो आपके पास पहले से है नोट्स है उसी में करते रहें। और जिनके पास पहले से नोट्स नहीं है, वो नए नोट्स तो बनाने होंगे, ठीक है, तो वो नए नोट्स बनाएं भैया। और जो नए नोट्स बनाने वाले हैं वो अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स हमारे होते हैं उतना अच्छा हम पढ़ पाते हैं। तो अभी शुरू करें आज की क्लास को। एक बार थम्स अप कर देंगे सारे दोस्त, एक बार बताएंगे आज की क्लास को शुरू करते हैं। बोलेंगे जी ऋषभ फ्री, बहुत बढ़िया जी। फरमान अंसारी, संजीव, गरिमा, आज बघेल। चलो, तो आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है हमारा चित्रकला और लोक कला, पेंटिंग्स एंड फॉक आर्ट। क्लास के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि फॉक आर्ट से कैसे क्वेश्चन एसएससी आज तक पूछती आई है और आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा चित्रकला क्या है। तो चित्रकला तो हम बेसिकली समझ सकते हैं, चित्रों को बनाने की कला, द आर्ट टू मेक पिक्चर्स, ये चित्रकला है। लेकिन भैया फिर लोक कला क्या है। चित्र तो हम समझ गए कि चित्र बनाने की जो कला है, मैं भी भैया अपनी क्लासेस में आम बनाता आया हूं, छोटी क्लासेस में तो मैंने भी आम का चित्र बनाया है, मैंने भी सेब बनाया है, तो वो भी एक चित्र, बिल्कुल आपकी चित्रकला है। लेकिन चित्रों को सजाना, अब तुम सोचो तुम्हारे द्वारा जो बनाया गया आम था वो कैसा होता था छोटी क्लास में। तो आप कहेंगे चित्रों को सजाने की कला, और जो पारंपरिक है, पारंपरिक से मतलब जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी सजावट फिक्स है कि इस तरह से की जाएगी और वो सदियों से चली आ रही है, सदियों से उसको जीवित रखा है परिवारों ने। जैसे मैं अभी 2023 में देख रहा था तो पद्मश्री मिला किसी को, तो वो लोग उस कला को 400 साल से जीवित रखे हुए हैं राजस्थान में। तो जो कला बहुत प्राचीन समय से जिंदा रखी गई है, उस पर लोग काम करते आ रहे हैं, और सजाना किसी चीज को परंपरागत तरीके से, यही कहलाता है लोक कला। आप देख सकते हैं सामने चित्र हैं, तो ये लोक कलाएं हैं और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखना ध्यान से, कह रहा भैया हमने तो अंगूर बनाए हैं। देखो क्लास के क्लास में ही याद करेंगे, क्लास के क्लास में ही याद करेंगे भाई। बड़े ध्यान से देखना, पहले नोट्स बनाएं, 5 मिनट में हम आसानी से याद कर सकते। और कभी स्टैटिक में आप लोग ये माइंड मेकअप कर लो, कभी ट्रिक्स होंगी कभी नहीं होंगी। सारे टॉपिक्स की ट्रिक्स नहीं हो सकती, कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स बन जाती हैं, हम लोग बना लेते हैं। आप लोग कोशिश करना आप भी बना पाओ, और हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लेंगे राज्य और लोक कलाएं। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर की क्लास नहीं हुई। कंप्यूटर मेंस में आएगा दोस्त भाई, उसकी क्लास मेंस के टाइम पे होंगी, आपको शिवम सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो लोक कला है वो है कलमकारी और मुगुलू, कलमकारी और मुगुलू। बिहार की लोक कला है मधुबनी, जिसको हम मिथिला के नाम से भी जानते हैं। अरिपन, गोदना, कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है। झारखंड और बिहार की जादोपटिया और पैतकर, जादोपटिया एंड पैतकर। कर्नाटक की रंगवाली और कशुती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अरोफ, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। कोलकाता की कालीघाट, लखनऊ की चिकनकारी। मध्य प्रदेश की लोक कलाएं हैं बाघ और गोंड जैसे। अब सुनना मेरे ध्यान को, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कलमकारी कहां की फोक आर्ट है, तो आप लोग आंसर देंगे नो डाउट कि भैया कलमकारी कहां की है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेरी गुड।
अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। एक तो ये बच्चे जिनको मैं बता चुका हूँ नोट्स के लिए, ये बार बार ये ना पूछे जी नोट्स प्रिंट कराएं, आप अपनी सुविधा से कराएं जो कुछ कराना है। दूसरे बच्चे की भैया स्लाइड से, स्टैटिक स्लाइड से ही हम लोग पढ़ते हैं। वही डेमो में मैं तुमको दिखा रहा हूँ, हम स्लाइड से ही पढ़ते हैं। हाथ से लिखने का मतलब होता है कि हम लोग अभी इसके लिए पूर्णतः तैयार नहीं है, और चीजें हाथ से लिखी हुई हो, एक कलमकारी भी मैं हाथ से कलमकारी ही लिखूंगा। तो मैच्योर बच्चे बने और ये दिखाएं कि आप ग्रेजुएट हैं और आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करने का दमखम रखते हैं। तो कम से कम इस चीज का परिचय दें कि आप लोग एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है। और हमेशा मैं हर बच्चे को ये बताता हूं हर बैच में, जो कमेंट सेक्शन से दूर रहा है उसका सिलेक्शन हुआ है, ये श्योर बात है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर झारखंड और बिहार को एक साथ लिख दिया, इसका मतलब है जादो पटिया और पैतकर ये दोनों राज्यों में होती हैं। याद करना शुरू करें। देखो, बोलना मेरे साथ, और फोकस 100% चाहिए। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, यानी आंध्र प्रदेश को मैं पूरी स्टैटिक जीके में बोलूंगा आपका, आंध्रा कहीं भी शब्द आएगा मैं इसको बोलूंगा अंधा। चाहे हम डांस करेंगे याद, चाहे हम शास्त्रीय नृत्य याद करेंगे, कुछ भी करेंगे, और देखना इसी से याद हो जाए। अंधे को कलम और कार का कोई काम है? अंधे को, भाई जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अंधे को कलम और कार का कोई इस्तेमाल है? मुगलू, अंधे को आप लोग अपना मुंह पकड़ाओ, उसको पता ही नहीं चलेगा मुंह है या गला है। मुंह को गला कहता है मुगलू, मुंह को गला। बोलो, मुंह को गला कौन कहेगा? अंधा, क्योंकि उसको दिखता नहीं है बेचारे को। कलमकारी, कलम और कार उसके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है। बिहार, मधुबनी, मिथिला। बिहा, बिहा जानते हो, शादी। जब बिहा होता है तो ऐसे रख लेना, बिहा में मधु क्या बनी? मिथिला की राजकुमारी। मधु बनी मिथिला, ठीक है। और अर्पण किया गोद में। भैया आपके घर में भी शादी हुई होगी, तो गोद में अर्पण करते हैं, कुछ नहीं करते। अर्पण का मतलब दे देना, अर्पित करना। और हमारे यहां तो देवर को ही गोद में बिठा देते हैं, तो गोद में अर्पित कर दिया, यानी अर्पण। गोद, गोद समझते हो ना? तो अर्पण कर दिया गोद में जब मधु बनी मिथिला। तो ये चीजें कब होती हैं? जब ब्याह होता है, शादी होती है। देवर को पैसे नहीं देते, आपके यहां भी देते हैं। देवर गोद में बैठता है, अर्पण करते हैं, और क्या देते हैं? फिर पैसे देते हैं। झारखंड और बिहार, जादो पटिया और पैतकर। अब किसी से बोले पटिया जानते हो? पटिया, आज प्यारे बच्चे घर की जब छत बनती है तो लेंटर डलता है, लेकिन लेंटर से पहले क्या डलती थी? पटिया। देखिए तुमने वो चौकोर एकदम, और उससे भी पहले ईंट, ईंट से छत बनती थी, तो ईंट के बाद आई पटिया। तो कह रहा जा दो पटिया लेके आ, जा दो पटिया। अब वो पटिया तो भैया उनमें तो बड़ी धूल होती है, तो कैसे लाएगा? झाड़ के लाएगा, झाड़ के। तो झाड़ के क्या लानी है? जादो पटिया कभी भी पूछे तो झारखंड। कर्नाटक, पैतकर याद करेंगे। कर्नाटक, रंगवाली और कसूती। अब मुझे बताओ, कर्नाटक, नाटक कौन ज्यादा करती है? जिसका सुंदर रंग होता है। उनके नखरे अलग स्तर के होते हैं, आप देखना कभी, तुमने शायद महसूस भी किया होगा। कसूती, और कसूती का मतलब ऐसे बोलते हैं, कसूते कपड़े मतलब अच्छे को बोलते हैं। जो अच्छी होती है, इसका अच्छा रंग होता है, उसके नाटक अलग होते हैं, नखरे अलग होते हैं। कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश, अरोफ पहाड़ी गुलेर। देखो हिमाचल, देखो अचल एक हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब भी होता है आपका पहाड़ी। हिमाचल। अरूफ जानते हो? रूफ, रूफ होती है छत। पहाड़ी तो हमको याद हो ही जाएगा, हिमाचल में है। कांगड़ा, ये तो मंदिर भी है इतना फेमस, कांगड़ा एक प्लेस भी है, कांगड़ा भी याद रखें कहां पर है आपका? हिमाचल।
ठीक है, ऐसे याद रखो हिमा और आंचल। पूरी स्टैटिक जीके में मैं बताऊंगा। हिमा और आंचल बहुत शरारती लड़कियां हैं। हिमा और आंचल ये रूफ पर क्या करती हैं, गुलेर लेके बैठी रहती हैं, रूफ छत पर गुलेर लेके बैठी रहती है। ठीक है, आगे देखो। कोलकाता, कोलकाता का काली घाट है। कोलकाता, तुम फोन पे बात कर रहे थे, तुमने कॉल काटा। तुमने कॉल काटा या सामने वाली ने कॉल काटा, या सामने वाले ने कॉल काटा? तो उन्होंने फोन काट दिया तुम्हारा। तो फोन काट दिया तो तुमको बात करते करते में गुस्सा आया, तुमने बोला कॉल काटा, काली सी कॉल काटा। मतलब फिर ऐसे ही हम कमी निकालते ना, अपने घर में भी हम कहते थे ऐसे ही, तू काला है, तू काली है, तू छोटा है, तू मोटा है, ऐसे। लखनऊ नवाबों का नगर, ऐसे समझे चिकन का ज्यादा काम, चिकनकारी, कढ़ाई है ये, वो चिकन नहीं है, कढ़ाई। चिकनकारी कढ़ाई, डिजाइनिंग होती है चिकनकारी। एमपी को हम क्या बोलते हैं भैया? मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं। बाघ सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो बाघ से क्वेश्चन बनते हैं दो, स्टेटिक में दोनों एसएससी ने पूछे हैं। बाघ गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, और बाघ चित्रकारी कहाँ की है? तो बाघ कहाँ? एमपी में। बाघ कहाँ? एमपी में। गोंड एमपी में। गोंड जनजाति भी कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। अब मैं ये सारे आप लोगों के लिए मिटाने वाला हूं, और मैं रोज नहीं मिटाऊंगा, ये बात भी आप लोग याद रखें, है ना भैया? रोज हम नहीं मिटाएंगे, ये काम आपको करना होगा। इसका मतलब जैसे हम बचपन में करते आए हैं, आपका बचपन में हम लोग करते आए हैं कि हाथ रख के हम लोग याद करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में भी नहीं देखोगे, अपनी कॉपी में भी आप लोग नहीं देखेंगे प्लीज, है ना? और अब मैं उम्मीद करूंगा, या एक काम करते हैं हम, स्टेट पूछ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी स्टेट ही पूछा जाता है। कॉपी में कोई नहीं देखेगा प्लीज, आप लोग यहाँ बोर्ड पर देखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो ज्यादा नाम है। कोई भी एक चीज बता दे, या तो इधर हाथ रखिए बता दे, या ये बता दे, देखो ध्यान से। भैया बताएंगे कलमकारी और मुगलू कहाँ की लोक कलाएं हैं, तो क्या कहेंगे? ये जी आंध्रा की हैं। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है। मधुबनी, अर्पण, गोदना, ये कहाँ की हैं भैया? आप कहेंगे भैया जी ये बिहार की है, बिहार। जादव पटिया और पैतकर मैंने कहाँ की बताई आपको? झारखंड और बिहार दोनों की हैं। झारखंड और बिहार। रंगवाली लोक कला और कसूती लोक कला कहाँ की है? तो क्या बोलेंगे भैया जी? कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटका की है, यही कहेंगे जी। अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, ये कहाँ की बताएंगे भाई साहब? उत्तर आना चाहिए जबरदस्त। कौन गुलेर लेके बैठी रहती हैं? क्या बोलोगे? हिमाचल का है जी, हिमाचल। कालीघाट कहाँ की है? कलकत्ता। एकदम शार्प स्टूडेंट बनोगे तब इंस्पेक्टर बनोगे भाई, शार्प स्टूडेंट इंस्पेक्टर बनेगा। बाकी तो खिचड़ते हुए रह जाओगे, नहीं तो याद रखना तुम मेरी बात। चिकनकारी लखनऊ, लखनऊ। बाघ एमपी मध्य प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। हुए जी याद? कोई दिक्कत? अगले पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ेंगे। महाराष्ट्र की वर्ली, वली नहीं वर्ली बोलेंगे, वर्ली, वर्ली, ये वारली बोले, ये रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अरे कुछ बताओ तो सही, आया मजा? याद हुआ या नहीं हुआ? चलो। उड़ीसा पट्टचित्र और सोरा, पट्टचित्र और सोरा। गुजरात पिथोरा कला कहाँ की है? गुजरात की। अथिया, साथिया। राजस्थान की फड़, जिसको कई बार पेपर में फाड़ लिख करके भी आता है, कई बार इसको एसएससी ने फण भी पूछा है। और अगर मैं कहूं कि इन सारी फॉक आर्ट में सबसे ज्यादा पूछी गई है फड़, ये बात याद रखें। मंडाना, लघु, कजली और मेहंदी, मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की। कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु। पंजाब फुलकारी,
तेलंगाना की चेरियल और निर्मल, चेरियल और निर्मल ये कहाँ की हैं? ये तेलंगाना। ठीक है जी, अच्छे से लिखें और फिर हम इनको याद करेंगे और फिर एक बार आप मुझे दिखाओगे। देखो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कई रूट वर्ड हैं। हार, हम हमें ऐसे नहीं कि यहाँ की ट्रिक्स हम कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। हार ये शब्द हम महाराष्ट्र में इस्तेमाल करेंगे, उत्सव में भी याद करेंगे, लोक नृत्य में भी याद करेंगे। तो महाराष्ट्र में क्या शब्द आता है? हार। क्या आता है? हार। तो हार कब होगी? जब वॉर होगा, वॉर में ही तो हार होगा। और वॉर में क्या होता है? गोली चलती है भाई, सब जगह लाल रंग हो जाता है, गोली चलती है, गोली। ओडिशा, ओडिशा पट्टचित्र, ओडिशा, ओडिशा को जानते हो? दिशा पटानी, पतली सी, ऐसे याद कर लो। कोई दिशा है, उसको मत याद करो, कोई दिशा है, उसके सारे जो चित्र है वो पट्ट आते हैं। और सोरा को भाई कई बार सुरा लिख के देता है, सुरा पेंटिंग। क्या बोलेगा? सुरा पेंटिंग कहाँ की है? सोरा बोले, सुरा बोले, पट्टचित्र बोले तो क्या बोलेंगे? उड़ीसा की। ठीक है। देखो, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरी हेल्प कर दो, सर मुझे अंकित सर से बात करनी है, बेटा मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शायद गलत क्लास में आ गए हैं। और एक दो बार तो मैं शायद पढ़ लेता हूँ, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा कमेंट्स पढ़ने में आपका। प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, फिर तुम रोते रहते हो। एक बच्चा कह रहा है कि मुझसे कि सर जी जब से आपका चैनल शुरू हुआ है मैं तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा तू पक्का कमेंट करने में रहता होगा, नहीं तो इतने साल में सिलेक्शन ही नहीं हुआ तेरा। सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है। तो मेहनत बहुत ध्यान से करो, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा सेलेक्ट होने में, बहुत टाइम लगेगा। और टाइम जो लगेगा उसका दुख भी तुमको झेलना होगा, है ना? तो इसीलिए बहुत फोकस के साथ पढ़ा करो। गुजरात पिथोरा अथिया साथिया, भाई रात गुजारनी है गुजरात मतलब। तो थोड़ा, थोड़ा अथिया मतलब अतिथि आ गए, अतिथि, अतिथि से याद रखो। कह रहे थोड़ी रात गुजारनी है, थोड़ी रात गुजारनी है, और अपने साथी के साथ आए हैं, अपने साथी के साथ आए हैं। ठीक है। राजस्थान, अच्छा राजा का जो स्थान होता है उस पे फण फैला के नहीं रहते सब, फण कि कैसे ये राजा हटे और इसकी जो गद्दी है इसको हम ले लें। बोले कि इसकी गद्दी को हम ले ले, राजा की गद्दी को। मंडाना, मंडराते रहते हैं, मंडराते रहते, राजा का स्थान कैसे ही खाली हो। लघु, छोटा वाला तैयार रहता है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह की गर्दन काट दी, बड़े भाई की। तो लघु जो छोटा वाला होता था वो सोचता था बड़ा वाला गद्दी पे नहीं रहना चाहिए। कजली, आंखों में लगाने वाला, कजरा मोहब्बत वाला। और मेहंदी, क्या बोलेंगे? ये भी राजस्थान के हैं। तुम मिलना, तुम मिलना। उसने कॉल पर, कॉलम, कॉल पर क्या बोला? तुम मिलना। उसने बोला इतना मंदा मंदा क्यों बोल रहे हो, तुम जोर से बोलो, तुम जोर से बोलो। उसने कहते तुम मिलना, तुम मिलना। कॉल पर कहा उसने, क्या बोलोगे? कॉलम, जोर से। कॉलम समझते हो, गाने बजाने वाले, उसने कॉलम पे कह दिया जोर से कि तुम मिलना। पंजाब, फुलकारी, पंजा। अब देखो पंजा हमारी बॉडी में क्या होता है? सबसे आगे होता है, सबसे आगे। इससे आगे कुछ होता है? और ऐसी पेड़ में सबसे आगे क्या होता है भाई? पेड़ में पेड़ की फुलक सबसे आगे होती है। जानते हो फुलक? तना, फिर पेड़ से शाखाएं चलती है, फिर पत्तियां, और पत्तियों में भी जो सबसे अगली पत्ती होती है उसको क्या बोलते हैं? फुलक बोलते हैं, फुलक। तो पंजाब में क्या है? फुलकारी।
तेलंगाना। आपके पास जूते हैं तो उस पे हम तेल लगा के पॉलिश कर, तेल लगा दे जूते पे तो चमक जाएंगे, जूते नहीं चमकेंगे। तेल लगाने से जूते चमक जाएंगे। तो जूते के लिए और क्या इस्तेमाल होता है? चेरियल। चेरी, चेरी आती है जिससे पॉलिश होती है, चेरी। निर्मल, निर्मल बोलते हैं स्वच्छ को, साफ को। हिंदी वाले समझते होंगे, सीबीएसई बोर्ड वालों को थोड़ी दिक्कत होगी इससे। तो निर्मल साफ है, निर्मल बाबा नहीं है, वो साफ नहीं है। तो निर्मल का मतलब है कि एकदम से साफ हो गए जूते। किससे? चेरी की पॉलिश हो गई या फिर तेल लगा के साफ कर दे। ठीक है, बोलेंगे भैया तैयार हो आंसर करने के लिए? ठीक आंसर आने चाहिए पर, और प्लीज बिगर देखे आंसर बताएं, बगैर देखे। क्योंकि परीक्षा में जब हमारे सामने आता है तो हम एलिमिनेट कर पाते हैं। और एसएससी की जीएस के लिए एक बच्चा कह रहा सर जी हाँ तो बहुत बच्चे अनपढ़ है। नहीं, कोई नहीं होता। मैं ऐसे तुमको मतलब डांटूंगा भी, क्लास में डपटूंगा भी तुमको, और मैं तुमको भला बुरा भी कहूंगा। तुम समझ लेना इस बात को। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम जब पढ़ो तो डिसिप्लिन से पढ़ो और बहुत मन से पढ़ो। कोई भी सफलता बड़ी नहीं है, कोई भी। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ बहुत लगन से पढ़ने की। इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाना और कुछ, और सिर्फ यही पढ़ना है ना जी। चलो, बोले जरा वारली, रंगोली। और जो चाहे कि भैया आपका डांटना हमें अच्छा नहीं लगे तो वो बोल देना मुझको, भाई उसको और ज्यादा डांटेंगे फिर। महाराष्ट्र। पट्टचित्र ये किसका है? ओडिशा का है, ओडिशा, ओडिशा। पिथोरा, गुजरात। पड, राजस्थान। कोलम, कॉल करके जोर से बोला क्या तुम मिलना, तमिलनाडु, तुम मिलना। फुलकारी, पंजाब। चेरियल, तेलंगाना, तेलंगाना। कोई दिक्कत जी? आगे आएंगे। पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, बहुत शानदार उत्तर आते हुए। पीहू, एस के शर्मा, यूपी पुलिस। नूर, प्रिंसी, 19 ऑफिशियल। बहुत शानदार, आरुषि। बहुत गजब बच्चे, बताएंगे भाई। ये देखेंगे भैया बड़े अच्छे से। पश्चिम बंगाल की अल्पना कला है। केरल की, बाद में क्वेश्चन होंगे तब समझूंगा सही उत्तर दे पाओगे कि हाँ बहुत फोकस से पढ़े हो। 6-7 क्वेश्चन है इसके बाद में, और 6-7 क्वेश्चन तुम बना पाए तो इसका मतलब है तुम्हारे क्लास में फोकस था। केरल की कलमा जट्टू, जिसको काल मेजुतू के नाम से भी जाना जाता है। मारगोम कली, केरल की है। उत्तराखंड की एपन। उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा, सोन रखना, सोन रखना। श्रीलंका की बाटिक और थांका, ये बौद्ध धर्म के लिए। ये भी अपने नोट्स में आप लिखना, थांका किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए। हरियाणा की फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को। ठीक है, बताएं भैया, देखेंगे ध्यान से एक बार। वेरी गुड, करिश्मा झा। निर्माण बैच सीएचएसएल के लिए ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है ना? नो डिफरेंस। आकाश चौधरी अपडेट करेंगे, बाकी चीजें तो वही रहती है। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। चलो भाई, बिल्कुल हम पढ़ेंगे प्रीति राजपूत। चलो ठीक है, आओ पढ़ेंगे भैया। पश्चिम बंगाल अल्पना। देखो बंगाल को हम हमेशा बोलेंगे बंगला, बंगाल को बंगला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। बंगला, बंगले कैसे रह गए? अल्प, अल्प किसको बोलते हैं? थोड़े को। अल्पना कहाँ की है? बंगाल की। बंगले रह गए अब थोड़े। अब तो लोग घर बनाने लग गए, अब कहाँ बंगले रहे हैं भाई। जनसंख्या इतनी जा रही है, अब घर सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं घर। कोई कोई घर ऐसा है कि 6 फीट का है बस, और ऊंचा है 50 फीट। ऐसे भी घर है।
प्लॉट पे आ गए सब, प्लॉट पे। अब बड़े घर नहीं है। केरल की कलमाजेट्टू, कालमेजुथु और मुर्गम कली। ये कली वर्ड मैं आपको डांस के टाइम पे बताऊंगा कि मार्गम कली होता है, आपका कोलम कली होता है। कली वाले वैसे भी केरल से होते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है। हाँ, बंगला ऐसे याद कर लो, अल्पना नहीं तो अपना बंगला याद कर लो। उत्तराखंड एपन। भाई उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, वहां क्या बोलेंगे? ऐप नहीं चलता जी, ऐप। ऐप नहीं, ऐप नहीं, ऐप नहीं चलते वहां, क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्र है, नेटवर्क की गड़बड़ हो जाती है। ऐसे याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश, चौक और सोन रखना। उत्तर प्रदेश में ऐसे याद रख लेना, चौक पर कुछ भी हो सकता है। चौक पर कुछ भी संभव है। सोन रखना। तो कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश के जो चौक हैं, यूपी के जो चौक हैं, उनको कैसे रखते हैं? सोने की तरह रखते हैं, एकदम साफ स्वच्छ। ऐसे याद कर लो, बाकी तुम समझ गए होगे। श्रीलंका, बाटिक और थांका। क्या बोलोगे? श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों में ही क्या है? बाटिक और थांका है। थांका का संबंध किससे बताया मैंने? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म। बाटिक का संबंध किससे? श्रीलंका। ठीक है। और हरियाणा की क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग। देखो, फ्रेश कैसे रहेगा आदमी? फ्रेश जब सब जगह क्या होगी? हरियाली होगी। हमने पेड़ों को ही काट दिया अपने घर बनाने के लिए, तो क्या हुई? हरियाली जहां खत्म हुई वहां पॉल्यूशन ज्यादा है। दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन इसीलिए है, वृक्ष है नहीं और वाहन ज्यादा है। तो क्या कहेंगे? फ्रेश वहां होंगे जहां हरियाली होगी, और हरियाली से बनता है हरियाणा। क्या बोलेंगे? हरियाली से बनता है हरियाणा। ठीक है, आएंगे भैया बड़े ध्यान से। बिगर देखे आंसर करेंगे दोस्त, बिगर देखे बताएंगे भैया। अल्पना, पहले बोले अल्पना कहाँ की है? तो सबका आंसर आना चाहिए भैया जी, पश्चिम बंगाल। काले काले से कैसे लिखा जाएगा भैया? वाइट ले लो, वाइट। वाइट। तो क्या बोलोगे? वाइट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल है। कलमा जट्टू और मार्गम कली, कली कथकली हो या कोई भी कली हो, ये हमेशा केरल से होंगे, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। एपन कहाँ का है? उत्तराखंड का है। चौकपूर्णा, सोन रखना कहाँ के हैं भैया? यूपी के हैं, यूपी के। बाटिक और थांका, बौद्ध धर्म कहाँ? श्रीलंका। श्रीलंका में ज्यादा है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है। बाटिक। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की है? HR, हरियाणा की है। कोई दिक्कत जी? कोई परेशानी भैया? कर पाए याद? और बस एक, जब तुम्हारा मन करे कभी भी, बीच में 5 मिनट और पेपर से पहले 5 मिनट याद कर लेना, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त, इस बात को याद रख ले। आगे आएंगे। भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग, भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग नल दमयंती। पूछेगा आपसे, पूछा भी हुआ है SSC के द्वारा। नल दमयंती का चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा। और प्यारे बच्चे, आज आप जो घर में भगवान जी की तस्वीर देखते हैं, कि घर घर हमारे तस्वीर है, तो आपने तो देखे नहीं कि भगवान कैसे थे, लेकिन उनके एक चित्र की छवि हमारे मन में होती है। जैसे भगवान शिव जी को हम सोचे तो एक इमेज बन के आएगी। तो वो लोगों के घरों तक जो इमेज पहुंचाई है, वो पहुंचाई है राजा रवि वर्मा ने। त्रावणकोर के रहने वाले थे, कहाँ के? केरल के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे। SSC ने क्वेश्चन पूछा है, इनको केसर ए हिंद की उपाधि 1904 में दी गई। ये केसर ए हिंद एक टाइटल होता था, अंग्रेजी सरकार जिससे खुश होती थी तो उसको टाइटल देती थी केसर ए हिंद। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ने लोगों से कहा
कि अंग्रेजों के साथ भर्ती हो जाओ, तो गांधी जी को केसर हिंद उन्होंने दी उपाधि। ठीक है। आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। और कई बार तो पेपर में केरल की जगह लिख करके आया है सिर्फ त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा थे। त्रावणकोर एक जगह है, क्या बोलोगे? त्रावणकोर एक स्थल है प्यारे बच्चे, एक प्लेस है, कहां पर? आपका केरल में। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं? नल दमयंती का, नल और दमयंती, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। जटायु वधनम, जटायु का वध, दोनों पेंटिंग, नल और दमयंती की पेंटिंग बड़ी अच्छी है। ये दरअसल में दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे, नल और दमयंती। तो दमयंती के कुछ हंस आ गए नल के पास में, तो राजा नल ने वो हंस पकड़ लिए। हंसों ने कहा भाई साहब हमको छोड़ दे। उन्होंने कहा बेटा दमयंती से जाके मेरी तारीफ करोगे तो इस शर्त पे छोड़ूंगा। राजा है भाई, थोड़ा दिमाग लगा लिया, कूटनीति का प्रयोग कर लिया। तो हंसों ने जाके तारीफ की है दमयंती से, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं दूर दूर से ही। तो अंत में जब इनके स्वयंवर की बात हुई तो कहते सारे, ये इतनी सुंदर थी दमयंती कि सारे देवता नल का रूप रख के आ गए। तो कहते दमयंती ने तब भी सभी लोगों में से आंखों को देख के अपने नल को पहचान लिया और वरमाला पहना दी। तो बड़ी चर्चित कहानी है राजा नल की। जटायु वधनम पेंटिंग, ये देखो जटायु का जो वध किया है, जब रावण सीता को ले जाता है तो क्या कहता है जटायु रास्ते में? मिथिलेश कुमारी को यहीं छोड़ दो। तो क्या करते, रावण ने पंख काट दिए, किसके? जटायु के, वृद्ध जटायु। तो उसकी पेंटिंग बनाई है ये दो राजा रवि वर्मा ने। क्या याद रखेंगे? आधुनिक चित्रकला के जनक हैं यही, केरल के रहने वाले थे। भारत माता का चित्र किसने बनाया है? इधर पेंटिंग है प्यारे बच्चे, और इधर उनको बनाने वाले जो पेंटर हैं। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है, मोहित कुमार जी ने, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। प्यारे बच्चे जो आप देखते होंगे देवी सरस्वती जी, देवी सरस्वती जी, आप सभी ने देखी है सरस्वती जी की वो फोटो जिसमें वो हाथ में वीणा लिए हुए हैं। और हम सभी छात्र जीवन का, क्योंकि प्यारे बच्चे हम भी छात्री हैं और हर व्यक्ति को छात्र ही होना चाहिए। जब मास्टर ये समझ लेता है कि वो मास्टर बन गया तो वो दरअसल में मास्टर क्या, वो स्टूडेंट भी नहीं रहता। जो सीखता है वही अध्यापक है, वही छात्र है, और सभी लोग छात्र हैं। तो ये एक चित्र है जो सबके लिए पूजनीय है, माँ सरस्वती जी का। तो वो चित्र भी किन्होंने बनवाया? राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक हैं। 1907 में इन्होंने इसको कलकत्ता में स्थापित किया था, कलकत्ता में। ठीक है। भारत माता का चित्र, मदर इंडिया का चित्र किसने बनाया था? अब इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि भारत माता का जो ये चित्र है कब बना? नोट करना, 1905 में बना था। जब प्यारे बच्चे बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत माता का चित्र बनाया गया। और यहां आप देखोगे तो ये किसका प्रयोग करके? वाटर कलर्स का प्रयोग करके, जल रंगों का प्रयोग। पूछ लेता किस रंग का प्रयोग किया गया? जल रंगों का प्रयोग किया गया। मेक बाई, या लिख सकते हैं आप पेंटेड बाई। ओहो हो, ये क्या हो गया भाई? हम्म। अच्छा, ये दूसरी रबड़ पे क्लिक हुआ है भैया, दोबारा से बता देता हूँ। क्या बोला मैंने? एक तो 1905 में बना, एक किसका? जल रंगों का प्रयोग करके, वाटर कलर का प्रयोग करके बनाया गया, पेंटेड बाय वाटर कलर्स। इसका वाटर कलर का प्रयोग करके। पूछे कि भारत माता के चित्र में जो परिधान, परिधान का मतलब है जो ड्रेस है, वो कौन सी ड्रेस है? ये बंगाली ड्रेस है। कौन सी है? बंगाली परिधान है। क्या बोलोगे? कौन सा परिधान है ये? ये बंगाली ड्रेस है।
और भारत माता का ये चित्र सबसे ज्यादा चर्चित। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, पीछे कभी हम इसमें तिरंगा लगा करके दर्शाते हैं, बाकी तस्वीर यही है। ठीक है, जल रंगों का प्रयोग करके। किसने बनाया इसको? अवनींद्र नाथ टैगोर ने, जिन्होंने 1907 में, क्या बोला मैंने, कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के ये संस्थापक रहे। अवनींद्र नाथ टैगोर, ये बात याद रख लेनी है, आगे आएंगे। 3 लड़कियों के समूह का फोटो किसने बनाया है? अमृता शेरगिल ने, पंजाब से थी, बहुत बड़ी पेंटर प्यारे बच्चे ये रही हैं। 3 लड़कियों का समूह किसने बनाया है? अमृता शेरगिल। ठीक है, एक लेखक भी ये रही हैं। बापूजी और संथाली, जो संथाल विद्रोह था हमारा, आप इतिहास में जानेंगे, सिद्धू और कान्हू जी के द्वारा 1850 के आसपास, 1855 का है, 55-56 का। तो ये संथाली कन्या का फोटो बनाया किसने? नंदलाल बोस जी ने। जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे दोस्त, तो आप ये जानोगे कि जब संविधान लिखा गया, तो जैसे लेखन करने वाले थे बसंत कृष्णन वैद्य, जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, लेकिन संविधान में अलंकरण, अलंकरण का मतलब होता है सजाने का, डेकोरेशन का जो काम किया, जो चित्र बनाए, वो चित्र किन्होंने बनाए थे? जो चित्रांकन किया था, जो सजाने का काम किया था संविधान को, नंदलाल बोस ने सजाया था। इन्हीं का आर्ट है, उसके पेजेस पर आप कभी देखें कॉपी पर। तो बापूजी और संथाली कन्या नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई है? नंदलाल बोस जी ने बनाई है। बहुत बढ़िया सचिन राजपूत, एकदम सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया। सर ये क्लास रेगुलर नहीं होगी क्या? आरती रानी जी, आप ही रेगुलर नहीं है। आप रेगुलर होती तो आपको पता होता ये क्लास कब तक होगी। 3 दिन होगी और उसके बाद होगी आपको कहाँ पर? यूट्यूब पर। 3 दिन, उसके बाद एप्लीकेशन। मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता घोड़ा, ये चित्र किसने बनाए हैं? मकबूल फिदा हुसैन। कोई कोई बच्चा ऐसा रहता है कि एप्लीकेशन पे कोर्स भी खत्म हो जाएगा और उसके क्वेश्चन खत्म नहीं होते। फिर मुझको समझ में आता है कि तैयारी करने वाले हर छात्र का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। और मैं बच्चों से कहता हूं जो अच्छा पढ़ते हैं, मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, बस फंसना नहीं है कहीं। मकबूल फिदा हुसैन ये लंदन भाग गए। लंदन भागने के पीछे कहानी है, दरअसल में हिंदुस्तानी थे, तो भारत माता की एक अभद्र तस्वीर इन्होंने बनाई, जिसके बाद भारत में शिवसेना ने इनका बहुत विरोध किया, शिवसेना जो महाराष्ट्र की है। तो तब इतना विरोध इनका हुआ कि देश छोड़ के इसको भागना पड़ गया, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता घोड़ा। कट्टू कार्टून देश में बहुत प्रसिद्ध ये चित्र रहा है। आज आप देखते होगे दुनिया भर के ऐड आते हैं और दुनिया भर की पेंट करने वाली कंपनी हो गई है, लेकिन पहले चलती थी एशियन पेंट। तो एशियन पेंट के लिए आर के लक्ष्मण गट्टू कार्टून बनाया, और एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा दोस्त, बड़े कमाल की बात है कि आर के लक्ष्मण कौन थे? तो कौन थे? कार्टून बनाते थे, कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? कार्टूनिस्ट थे एक। ठीक है जी। गट्टू कार्टून का चित्र किसने बनाया है? आपका आर के लक्ष्मण में, देश का प्रसिद्ध कार्टून ये रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? गट्टू कार्टून आर के लक्ष्मण इस कंपनी के लिए, एशियन पेंट्स के लिए बनाया। ये चित्र बनाने तो नहीं लग गए हो तुम? चित्र नहीं बनाना है तुमको, सिर्फ नाम लिखना है, कभी कोई चित्र बनाने लग गया हो। मलांग गगन मुखोटा, ये किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मलांग गगन मुखोटा, रविंद्रनाथ टैगोर। पढ़ेंगे आप धीरे धीरे सबके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी जानेंगे। बोले सर अगर हम ये बना देते तो हमारा नाम बोर्ड पर ना होता। ठीक है, ठीक है। गोपिनी कालीघाट पेंटिंग ये किसकी है? जेमिनी रॉय की है। गोपिनी की पेंटिंग किसने बनाई है? और ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे भैया ये तो मैं भी बना दूंगा,
इनके पीछे एक सार था उस समय की, ये प्रचलित रही। जैसे कि जब भारत बटा तो लोगों के अंदर रोष बना कि हिंदू मुस्लिम जैसी भावना देश में पैदा की गई, बंगाल विभाजन किया गया, तब भारत माता का चित्र बनाया गया कि भारत माता एक है। तो इनके सबके मैसेज थे अपने अपने। गोपिनी, कालीघाट, जैमिनी रॉय, महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन पेंटिंग, ये देखो एंजॉय कर रहे हैं, ये किसने बनाई है? तैयब मेहता ने। प्रसिद्ध पेंटिंग सेलिब्रेशन किसने बनाई है? तैयब मेहता। महिषासुर की चित्रकारी किसने की है? तैयब मेहता। ठीक है सरमन सिंह, ठीक है। क्या बोलेंगे? महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन। अच्छा एक बात बताए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास पहले से नोट्स है या मेरे द्वारा जो स्टैटिक जी के पहले पढ़ चुके हैं? एक बार थम्स अप करके बताएं ताकि मुझे भी ये पता चले कितने बच्चे नए हैं। महिषासुर की चित्रकारी सेलिब्रेशन कौन? तैयब मेहता। सोनी महिवाल, इतनी मूवी बनी है इस नाम के ऊपर, इतनी बड़ी प्रेम कहानी है। तो सोनी महिवाल किसने? शोभा सिंह ने ये चित्र बनाया था। सारे पढ़ चुके हो? अच्छा कुछ नए भी है, नए तो होंगे, हमेशा होते हैं। सोनी महिवाल, याद है ना सोहनी, मतलब इतनी सोहनी, इतनी सुंदर लड़की। और ये लड़का था इज्जत बेग। दोनों की प्रेम कहानी है पंजाब की। इसकी लड़की की शादी करवा दी इसके घर वालों ने, इसकी मर्जी के खिलाफ। इसने बोला नहीं मैं तो इज्जत बेग से शादी करूंगी। तो उसको महिवाल कहा गया। महिवाल इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरी दुनिया के भ्रमण पे निकला था और ये प्रजापति परिवार से थी। तो ये वहां पर अपने घड़े वड़े देखने लग गया। घड़े देखने लग गया तो इसको प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो उनके घर पे ड्यूटी करने लग गया। जैसे पंजाब में बोलते हैं ना भैंस को महिवा, तो ये उनकी भैंसों को चराने लग गया, महिवाल इसीलिए इसको बोला गया। और इसकी लड़की की शादी करवा दी, ये बेचारा तड़पता रहता, बुलाता इसको। तो ये घर से चुपचाप जाती थी घड़े में बैठ के नदी पार करके सतलुज को। एक दिन इसकी भाभी को पता चल गया घड़े में बैठ के जाती है, तो पक्के घड़े को कच्चा घड़ा बना दिया। और कच्चे घड़े में जैसे गई नदी के उस पार रहता था महिवाल, तो डूब गई। वो भी मर गया, ये भी मर गई। प्रेम कहानी का अंत यही होता है, इसीलिए बचो, पढ़ाई करो। ये नहीं होता अंत वैसे। एक मजाक है। अब आएंगे विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग जो दुनिया में बहुत चर्चित हैं। पेंटिंग और उसके चित्रकार इधर लिखे हुए हैं। मोनालिसा, सारे बच्चे जानते होंगे मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध पेंटिंग है। और प्रसिद्ध इसलिए नहीं है कि ये बहुत सुंदर है, प्रसिद्ध ये इसीलिए है क्योंकि इसकी मुस्कुराहट बरकरार है। इस पेंटिंग की जो मुस्कुराहट है वो विशेष है। जैसे आप लोगों ने कथन सुना होगा, भैया इसको दुख में देखते हैं तो दुखी सी लगती है, सुख में देखते हैं तो सुखी सी लगती है। नहीं, जो मैं सारी चीजें कराऊंगा वो जरूरी नहीं है बुक्स में हो। तो इसीलिए कभी ये ना पूछे कि बुक्स में कहाँ मिलेगा, किस पेज नंबर पे मिलेगा। वो इंडेक्स दी हुई है बुक में, आप देख सकते हो उसमें क्या है, उसके अतिरिक्त चीजें हम जान रहे हो। मोनालिसा कहाँ पर है ये ल्यूवरे म्यूजियम में पेरिस में रखी हुई है। और इसको बनाया दुनिया के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने, जिसको हम बोलते हैं कि इटली का निवासी था। और जो रेनेशा वर्ड आप पढ़ते होंगे, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हो कभी, रेनेशा। इसको हम बोलते हैं क्या? रेनेशा, पुनर्जागरण। कहते हैं कि दुनिया में जो पुनर्जागरण हुआ है, जैसे भारत में राजा राम मोहन राय जी ने बहुत प्रयास किए कुरीतियों को दूर करने में, बुराइयों को दूर करने में। तो जो यूरोप में दुनिया में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ वो यही इटली से हुआ है। और कहते हैं उसमें इन चित्रकारों का एक विशेष योगदान है। इटली का फ्लोरेंस नगर माना जाता है सबसे पहली जगह जहां से क्या रेनेशा स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण शुरू हुआ। यानी पुरानी प्रथाएं खत्म हुई और नए युग की तरफ लोग चले। तो दरअसल में कहते हैं एक व्यापारी की पत्नी थी वहीं इटली के की। और इनका असली नाम क्या था कि जिनको देख करके इनको बनाया गया लीजा गेरार्दिनी। ये जिसकी पेंटिंग है ना, उस लड़की क्या मतलब घरवाली थी वो दरअसल में तो, गेरार्दिनी। तो इस विंची को प्यार हो गया इससे,
कहते हैं मोहब्बत का खुलासा तो किया नहीं, लेकिन पेंटिंग बना दी। तो बहुत वर्ष लगे हैं, 1504 से लेकर के, और 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं 15 साल तक किसी ने पेंटिंग बनाई है किसी की, कितना कुछ पेंटिंग में शामिल कर दिया। लियोनार्डो दा विंची ने एक व्यापारी की पत्नी का चित्र बनाया, लीजा घेरार्दिनी का, जिसको हम मोनालीजा के नाम से जानते हैं। इसने नया नाम दिया, किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। बोला लीजा घेरार्दिनी नहीं, नया नाम देंगे मोनालीजा, क्योंकि ये तो किसी और की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, यूपीपीसीएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, मोनालिसा तस्वीर की, भाई दुनिया में इतनी चर्चित तस्वीर है, उसकी माप क्या है? तो याद रख लेना, 30 इंच इसकी लंबाई है, 30 इंच लंबाई है, और 21 इंच इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। तो क्या बोलेंगे, जो लेंथ है वो 30 इंच है, और जो चौड़ाई है वो आपका 21 इंच है, 21 इंचेस। द लास्ट सपर किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची ने। लास्ट सपर, जब आप अभी वॉकेब याद करेंगे इंग्लिश में तो आप जानेंगे, सपर मीन्स होता है दोपहर का भोजन। सपर मीन्स क्या होता है? दोपहर का भोजन। तो ये चित्र आप लोगों को साफ दिख पा रहा है क्या? ये चित्र, तो यहाँ पर ईशा मसीह बैठे हुए हैं, और ये इनके 12 शिष्य हैं, 12 शिष्य। तो ईसा मसीह ने कह दिया कि तुम मेरे 12 शिष्यों में से कोई एक मुझे धोखा देगा। तो इस चित्र को तुम कभी ध्यान से देखना, इसमें सब गोरे हैं, बस एक ही आदमी काला है यहाँ पर, जुडस। उन्होंने बोला जी कौन धोखा देगा? बोले जो मेरे साथ ब्रेड का ये टुकड़ा उठाएगा। तो इसलिए बोलते खाना खाने के लिए बैठे, आखिरी भोजन है। और यही जुडास था, इसके बराबर में एक थैला रख के दिखाया गया कि रोमन लोगों ने, जब ईसा मसीह प्रचलित हुए तो रोमन लोगों ने पैसा दिया, ठीक है, और बाद में इसी आदमी ने विश्वासघात किया था किनके साथ में? ईसा मसीह के साथ में, ठीक है। डिनर होता है सर, डिनर भैया दोपहर का नहीं होता, डिनर रात का होता है। हर्ष पांडे ये साबित करता है। आप बोलू कुछ? पढ़ो। जुडस, जुडस, द लास्ट सपर, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ये चित्र किसने बनाया है? युग ने, डालिक्रिक्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने फिर भी शामिल किए हैं कि बहुत चर्चित चित्र हैं दुनिया के, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कभी भी। नेपोलियन का कोरोनेशन, जो नेपोलियन था फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। कोरोनेशन हम बोलते हैं किसको? राज्याभिषेक को। तो जो नेपोलियन का यहाँ पर क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ है। तो उस राज्याभिषेक को बनाया था जैक लुइस डेविड ने। जैक लुइस डेविड ये चित्रकार हैं जिन्होंने बनाया। सेल्फ पोर्ट्रेट, तुम आज सेल्फी लेके वो बनते हो? आज फोन लगा के तुम कितने दिन से सेल्फी लेना जानते होगे? 10 साल से, 20 साल से। और एक समय ऐसा था जब शक्ल देखने के लिए शीशा तक नहीं था, और जब शीशा तक नहीं था तो वैन गोग ने अपना चित्र बनाया है। और उस समय की, इसलिए बोलते हैं इसको स्वयं पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट बोलते हैं। अपना ही चित्र बना रहा, अपनी सेल्फी बना दी इसने खुद की सेल्फी ऐसे लेके, वैन गोग। कुएर्निका, एविग्नन की महिलाएं, और मैरी थ्रीज, पाब्लो पिकासो। कई बार एसएससी ने पूछा है पाब्लो पिकासो कहाँ के निवासी थे? स्पेन के। जैसे पानी में मुंह देख के बनाता था, हाँ पानी में ही देखते थे पहले, लेकिन पानी में उतना साफ नहीं दिखता। पानी में मुंह देखने की एक कहानी है, मैं तुमको बताऊंगा, वो जीवन के लिए बहुत जरूरी कहानी है, देखेंगे कभी अरे देखा होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी है। बिगर मुंह देखे उसने मुंह थोड़ी बना देगा अपना, कहीं तो दिखेगा ना मुंह ऐसे क्या जादूगर है? द मैरिज ऑफ द वर्जिन, यानी कुंवारी लड़की की शादी का चित्र। द सिस्टीन मैडोना, द स्कूल ऑफ एथेंस, इसको डिजाइन किया था राफेल ने।
और मुगल समय के मुगल जब शासक आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि पूर्व का राफेल शमद को कहा जाता था, जो मुगल काल का चित्रकाल था। राफेल कहाँ का था, मैं उस समय आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे राफेल इटली का था जी। तो द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टीन मैडोना, सिस्टीन मैडोना और द स्कूल ऑफ एथेंस, ये तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है? आगे आएंगे। द क्रिएशन ऑफ एडम, एडम जिसको ईसाई लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव है, तो उसका एडम का जन्म दिखाया गया है। और डेविड, ये माइकल एंजेलो ने बनाई है, जो कहाँ का निवासी था, इटली का। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर चित्रकार इटली के हैं। ठीक है। द स्क्रीम, ये चिल्ला रहा है इधर, चिल्लाना, एडवर्ड मंच की। किसकी है, एडवर्ड मंच की। बोलेंगे एक बार, द क्रिएशन ऑफ एडम। और दूसरा क्या, डेविड का चित्र किसने बनाया है, माइकल एंजेलो ने बनाया है। द स्क्रीम, ये किसने बनाया, एडवर्ड मंच ने। ठीक है। और मैं आज आपको रिवीजन करा देता हूं, और रोज नहीं करेंगे, तभी तुम सोचो भैया कि हम इसलिए कर रहे हैं इसको। ठीक है। बोलेंगे एक बार, फटाफट से इमेज बनाएंगे। नल दमयंती जटायु वदनम किसका, राजा रवि वर्मा। भारत माता का चित्र किसने बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर। तीन लड़कियों का समूह, अमृता शेरगिल। बापूजी और संथाली कन्या, नंदलाल बोस। और फिर आंसर करने हैं तुमको क्वेश्चन के। मदर टेरेसा, सरपट घोड़ता, क्या बोलो, सरपट घोड़ता नहीं, सरपट दौड़ता घोड़ा, एम एफ हुसैन। गट्टू कार्टून, आर के लक्ष्मण जी ने बनाया। मलांग गगन मुखोटा, रविंद्रनाथ टैगोर। गोपिनी कालीघाट, जामिनी रॉय के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन पेंटिंग किसने बनाई है, तैयब मेहता ने। सोहनी महिवाल, शोभा सिंह ने बनाई है दोस्त। बहुत बढ़िया जी। सुशील कुमार, मेरे दोस्त, लव यू टू। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, युगने डालेक्रिक्स ने बनाई। नेपोलियन का कोरोनेशन, ये जैक लुइस डेविड ने बनाया। सेल्फ पोर्ट्रेट, वैन गॉग की बनाई गई चर्चित पेंटिंग है। और ऐसे पेंटिंग नहीं थी, लियोनार्डो ने अपने जीवन में कुल 5 ही पेंटिंग बनाई, और उनकी कीमत लाखों करोड़ रुपए में है। लाखों करोड़, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़। गुएर्निका, पाब्लो पिकासो, एविग्नन की महिलाएं, मैरिज थ्रीज। द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टीन मैडोना, द स्कूल ऑफ एथेंस, राफेल। और इन सब चित्रों के पीछे कहानी है, हम उन कहानियों को बताएंगे तो एसएससी के लिहाज से तो सही नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ लेना जब आपके पास टाइम हो, इनकी कहानियां पढ़ना सबकी। द क्रिएशन ऑफ एडम एंड डेविड, माइकल एंजेलो। द स्क्रीम, एडवर्ड मंच। और अब आंसर करेंगे भैया, जो कुछ भी सीख चुके हैं, और इस बात का प्रमाण देंगे कि आप लोगों ने बहुत मन से पढ़ा है। ठीक है, आगे। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब है वॉल पेंटिंग, दीवार पर। फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है, एसएससी एमटीएस ने 2021 में पूछा, क्या बोलेंगे, हरियाणा की है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित हैं जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। कजली पेंटिंग, या मैं आपसे बोलूं प्यारे बच्चे, मेहंदी, या मैंने बोला फन फैला के रहते हैं, मंडाना मंडराते रहते हैं, लघु छोटा वाला भी मंडराता रहता है। कहाँ, राजस्थान। क्या बोलोगे, राजस्थान की है जी कजली पेंटिंग्स, राजस्थान। जादोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय रिक्त स्थान का एक रूप है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। क्या जदोपटिया एक संगीत है, क्या हम म्यूजिक पढ़ रहे थे दोस्त, क्या हम नृत्य पढ़ रहे थे, क्या हम मूर्ति कला पढ़ रहे थे, हम तो चित्रकला पढ़ रहे थे। ये पेंटिंग है, कहाँ की, झारखंड और बिहार की। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, चित्रकला के संबंध में। सुरा चित्रकला, सुरा, पट्टचित्र,
ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के। बाघ चित्रकला या फिर गोंड कहाँ के बताए थे मैंने? मध्य प्रदेश के, एकदम सही है। फड, मैंने कहा था इसको फाड़ भी कहते हैं, फण भी कहते हैं, राजस्थान के। गुलेर क्या कर्नाटक की है? बिल्कुल नहीं है। और मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाहूंगा गुलेर कहाँ की है? अजब उत्तर आना चाहिए। गुलेर क्या बोलेंगे भैया जी? गुलेर, अरोफ, कांगड़ा और पहाड़ी ये हिमाचल प्रदेश की हैं। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से रिक्त स्थान के द्वारा बनाई गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, मलांगलम मुखोटा। जैमिनी रॉय, कालीघाट पेंटिंग बनाई इन्होंने। नंदलाल बोस, बापूजी संथाली कन्या। अवनींद्र नाथ टैगोर किस ईयर में बनाई थी दोस्त? क्या बोलेंगे भैया जी? 1905 में बनाई थी। और अवनींद्र नाथ टैगोर के ही शिष्य हैं नंदलाल बोस। मतलब नंदलाल बोस स्टूडेंट थे इनके, अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। समझे भैया जी? निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है? वर्ली, पट्टचित्र। वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। वार, रंगोली, वारली। पट्टचित्र और सुरा उड़ीसा की। सांझी ब्रज क्षेत्र यूपी की है सांझी। और मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी, मिथिला, अरिपन, गोदना। एक, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बिहार की है ना, उड़ीसा पूछा है, मैं सोच रहा हूँ बिहार पूछा है। तो पट्टचित्र ठीक है, पट्टचित्र और सुरा उड़ीसा की है, एकदम से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? दमयंती चित्र कालिदास ने बनाया, जोहान जोफानी ने बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता, मदर इंडिया बनाया, राजा रवि वर्मा। क्या क्या बनाया इन्होंने? नल दमयंती का चित्र, और मैंने बोला माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का चित्र भी इन्होंने बनाया। और आज ही की क्लास में मैंने बताया आपको तीसरा चित्र कौन सा था जो इन्होंने बनाया। आप लोगों को बिना कहीं टीपे, कोई कॉपी किए ये आंसर देना है, ठीक है? और आंसर यही आपका होमवर्क का रहेगा कि सरस्वती और दमयंती के अलावा कौन सा चित्र है जो राजा रवि वर्मा जी ने बनाया, ठीक है? तो कल मिलेंगे प्यारे बच्चे हम शास्त्रीय नृत्य के साथ में। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग क्लास से जुड़े। और मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, अगर आप सच में एसएससी सीजीएल परीक्षा पास करना चाहते हो दोस्त, बहुत दिल से, बहुत मन से पढ़ना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ना। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। हाँ, स्मार्ट स्टडी हमको करनी होगी। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, हमको क्या नहीं पढ़ना है जानने के लिए। कहते हैं कि जब मनुष्य का अंत होता है तो उस समय भी वो इतना सा जान पाता है, इतना सा। तो जानने को तो पूरी दुनिया है। अभी हम फोकस करेंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए हमारा क्या ऐसा है जो हमको हमारा सिलेक्शन सिक्योर कराएगा। और सिलेक्शन सिक्योर उसका होगा दोस्त जो ईमानदारी से तैयारी करेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। आपका कमेंट और सुझाव हमारे लिए हमेशा बहुत कीमती रहा है। इस चैनल, इस परिवार के लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर आप लोग हैं। तो हमेशा अपने सुझाव देते रहिए, हमेशा अपनी बात कहते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू।